पता नहीं क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा बेटा। संकट की इस घड़ी में कहीं अपना आत्मविश्वास ना खो बैठे। कितना भी मेरे साथ वैचारिक मतभेद रहा हो, मगर मेरी उपेक्षा उसने कभी नहीं की। अक्सर मुझे फ़ोन करता ही रहा, और जब भी मेरा फ़ोन आता है बड़ी तत्परता से उठाता है। फिर आज क्या हुआ? घंटा भर से लगा रही हो, भैया का फोन ही नहीं लग रहा। मतभेद तो हैं, होते ही हैं। उसका और मेरा जो भी मतभेद है, उसका छोर सरलता से पकड़ने के लिए उसकी इस बात पर सोचना भर काफ़ी है कि वो अक्सर मुझे यही ताना देता रहता है, जो आदमी अपना घर ठीक से नहीं संभाल सकता, वो किसी बड़े क्रांतिकारी काम में योगदान देने या उसके कार्यभार का काम संभालने की बात करे तो वो केवल लफाजी है, लफाजी। शायद उसके लिए घर और समाज के परस्पर अंतरंग संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से समझना अभी संभव नहीं हो पाया है। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा कृत्रिम माहौल, ऐसा दबाव बनाती है कि सामान्य व्यक्ति घोर व्यक्तिवादी हुए बिना रह ही नहीं सकता है। मेरा ये बेटा भी उसी तरह घर बचाने के चक्कर में, शोषण के दमन चक्र में फंसता ही चला गया। खैर ठीक है, वैसे ही मुझसे भी हो रहा था, मगर मेरे बड़े भाई साहब समय समय पर जिद के साथ मुझे बार बार समझाते रहे कि स्वस्थ वैचारिक धरातल पर घर को खड़ा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे शारीरिक रूप से जिंदा रखना। पर मुझे भी उनके इस दृष्टिकोण पर आंख जमाने में काफ़ी समय लगा। चलिए, जब जागो तभी सवेरा। मैं मानता हूं कि एक औसत व्यक्ति की तुलना में मुझसे अपने घर की अवहेलना कुछ ज़्यादा ही हुई है। उन्होंने तीसरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है, जिससे वहां रह रहे बहुसंख्यक आबादी के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। मैं और मेरा छोटा भाई संकेत, हम दोनों ही परिवार में अलग थलग से पड़ गए हैं। इन दोनों बच्चियों के मर जाने के बाद तो मैं तो कहूंगा कि राज्य द्वारा उनकी हत्या कर दिए जाने के कारण। अरे क्या, अब तो पूरा गांव ही दोष दे रहा है। क्यों भला? तुम्हारी वजह से तुम्हारा छोटा भैया क्रांतिकारी बनो और अपना घर परिवार छोड़कर झंडा उठाकर निकल पड़ा है, जैसे कि बहुत बड़ी क्रांति कर ली उसने आज तक। मगर घर को प्रगतिशील आबो हवा से स्फूर्त रखने की कोशिश, उस कोशिश में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसे अब भी अपने भाई की तरह सबसे जरूरी समझता हूं। अगर मरना ही है तो एक योद्धा की मौत मरेंगे। पूरा गांव ये भी जाने तुमने अपने गांव के बालकों को तो लिया ही, और आसपास के बालकों को भी डाल दिया इस बेमतलब के रास्ते पे। बेमतलब के रास्ते? तू भी ऐसे ही सोचे? मुझे सोचने का टाइम ही कहाँ मिले। अरे टाइम तो खूब मिले तुम्हें, पर तुम्हारा सारा वक्त ये टीवी खा जाए। तुम्हें सोचा जो मिल रहा है। अच्छा। गहरे तक ये महसूस करते करते कि अपने इर्द गिर्द बह रही इस मध्यम वर्गीय सोच की लहरों को रोकना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। मैंने इस आत्मघाती लहर से लड़ने के लिए संगठनात्मक शक्ति से लैस होना नितांत जरूरी समझा। सामूहिक संघर्ष के महत्व को समझा। तब एक सही रणनीति के तहत मैंने घर की सीमा का विस्तार कुछ और, यानी कि यहां तक किया। कितना हो पाया अभी कुछ कह नहीं सकता। हमारे अस्तित्व के 4 प्रमुख प्रकट क्षेत्र हैं। तो तुम भी अपनी बात इस टीवी के मार्फत से क्यों ना बोलते? कौन रोक रहा है तुम्हें? रोक रहे हो?
और पूरी ताकत से रोक रहे हो। तो मेरी बेटी समझाएगी अच्छी तरह। अरे समता, क्या बात हो गई? भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? बड़ी मुश्किल से तो घंटी बजी थी और भाभी का फोन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हो। अभी पिछले हफ्ते तो मैंने उनका सिम रिचार्ज कराया था। सारी प्राइवेसी को गिरवी रख के तो ये टेक्नोलॉजी हाथ लगी है, पर जे तो हमें एन वक्त पे धोखा ही दे गए। अच्छा खासा नेटवर्क था बीएसएनएल का, इसका तो भट्टा ही बिठा दिया प्राइवेटाइजेशन ने। सरकार और पूंजीपतियन की साठगांठ ऐसे ही थोड़ी ना दिखाई दे गए। 7 परतें फाड़नी पड़े राजनीति की, और यहाँ में सबसे सख्त परत है धर्म का पानी चढ़ी राजनीति की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म विवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा। पर्यावरण और प्रकृति के क्षेत्र में संकट। पैदल चलवाए के पहले तो मेरी दोनों पोती छीन लेते ने। शोषण, वर्चस्व और अस्तित्व का संकट। अब बेटा बहू को भी नया अंदर 1.25 महीना है गयो जो मेरे बेटा बहू को बॉर्डर पे फंसवा दिया था ने। मैं बिहारी जी के मंदिर आई, द्वारकाधीश के मंदिर है, कौन ने ना सुनी मेरी? तुम तो सुन लो। कहीं तुम सब देवी देवता इस बात पे तो नाराज ना कि मेरा आदमी नास्तिक है। वाह छोड़ो, वहां तो मेरे कोई वास्ता नहीं। अब 5 बरस हो गए घर बार छोड़े हुए, न जाने कौन लोगन के चक्कर में फंस गए हो। और जब कछु समझाओ तो क्रांति, संघर्ष, ऐसे भारी भारी शब्द बोल के डराए देवे है। ये बोले भंडारी, तुम सब जानो मेरे घर में मेरे जेठ के चलते मेरा आदमी भी वजह से हो गया ना। कोई पूजा पाठ नहीं करे, कर्म ही पूजा को आप जाप चाहे जितना करवाए लो। चेतन और अवचेतन के क्षेत्र में संकट।